झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय रांची में बुधवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, जिस तरह छठ पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार राज्यवासियों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। उन्होंने छठ घाट पर जाने से पूर्व मास्क, हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की राज्यवासियों से अपील की है। साथ ही कम से कम संख्या में घाट पे जाने की भी अपील की है। सुनिए प्रेस वार्ता विस्तार से। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये राज्य बहुत अनुशासन से, हेमंत जी के कुशल नेतृत्व से देश में कोरोना काल में सर्वाधिक सुरक्षित रहा है। आप तो बिहार और यूपी में टेस्टिंग ही बंद करवा दी। वहां तो पहचान ही नहीं, और अब इस राज्य को गर्त में ढकेलना चाहते हैं। दिल्ली में हाहाकार है, लेकिन आपको यहां खुशी नहीं। आपके हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी खुलेआम स्टेटमेंट देते हैं, घाटों और मंदिरों में भगवान नहीं रहते, उनकी पूजा घर में भी की जा सकती है। और आप घाट पर राजनीति करते हैं। अब बहुत जल्द आपको भी ये याद आ जाएगा कि जीवन के साथ खिलवाड़ करना अपनी ओछी राजनीति के लिए कितना बड़ा संकट ला सकता है। मैं आज धन्यवाद ज्ञापन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हम लोगों की जो अपील थी कि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे साथी दल के कांग्रेस के अपील को स्वीकार किया। जनभावना अनुसार लोगों को इस एहतियात के साथ छूट दी गई कि पहले जीवन के रक्षा करना है, उसके बाद ही दूसरे किसी प्रपंच में पड़ना है। हम आज भी अपील करते हैं कि लोग जितना तक संभव हो पूर्ण आस्था के साथ पर्व तो जरूर मनाएं, साथ साथ एहतियात भी जरूर बरतें। मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, और हम तो ये भी अपील करते हैं कि जो भी घाट में जाए छठ व्रती, उनके साथ उनके परिवार के कम से कम लोग जाएं, क्योंकि कुछ लोगों की तो जरूरत होती ही है, जो गन्ना लेकर जाते हैं, जो दौरा उठाकर जाते हैं, वो तो जरूरी चीजें हैं। लेकिन उसके अलावा में जो भारी संख्या में अगल बगल के आत्मीय स्वजन, कुटुंब, दोस्त, मित्र सब कोई चलते हैं, उस पर लोगों को स्वतः एक रोक खुद से लगानी चाहिए। और हम भी बचपन में करते थे, लेकिन स्थितियां बदल गई है।
जो पटाखे घाटों में फोड़े जाते हैं उनसे भी लोगों को परहेज करना चाहिए। देखिए, जो भी लैंड का तो खैर वो मामला आया ही नहीं, इसलिए उस पर बोला नहीं है। वो एक चर्चा लोगों के द्वारा सजेशन फैलाया गया था, वो सही बात नहीं है। लेकिन मास्क का जहां तक मामला है तो वो अधिकतम, क्योंकि बार बार इंटेंशनली आप यदि किसी लॉ को वायलेशन करते हैं तो उसके लिए एक प्रोविजन तो रखना ही पड़ता है। लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो लोगों के अंदर में जो कानून के पालन के लिए कुछ भय का भी होना जरूरी है, लेकिन वो अभी भी कायम है। लेकिन चूंकि अब लोग सचेत हो गए, खुद पर खुद मास्क लगाते हैं, तो कोई पागल तो है नहीं किसी को जाके 1 लाख रुपया जुर्माना कर देगा, वो भी भाजपा का प्रोपोगंडा था। हाँ, आप बोल सकते हैं कि छठ में जिस प्रकार से धार्मिक भावनाएं उभरी गई, ये अत्यंत दुखद है। मैं बार बार कहता हूं, जब कोरोना का संक्रमण कम था उस काल में ईद और रामनवमी आया था, सरूल और कर्मा आया था, क्रिस्त पर्व आया था, गुरु नानक देव जी की जयंती मनी थी। लोगों ने खुद को संभाला था। इतना बड़ा मां भगवती का पूजा पूरे साल का एक आकर्षण का केंद्र है। उस समय एक मेला ठेला का एक रिवाज रहा, उससे लोगों ने परहेज किया। अचानक केवल और केवल एक वोट बैंक को तुष्टीकरण के लिए भाजपा ने जिस प्रकार से धर्म का कार्ड खेला, लोगों को गुमराह किया, एक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। मैंने कल भी कहा कि छठ धर्म और आस्था के साथ साथ एक समरसता और सामाजिक बंधन का पर्व, कि हरिजन घर से सूप और दौरा आता है और अल्पसंख्यक जो कुंजरा समुदाय, राइन बिरादरी, उनके वहां से फल आता है। हमारे जो कच्चा हम लोग हल्दी, अदरक, बादाम, वो ठाकुरगांव, ब्राह्मणे, इन इलाकों में जो किसान हैं उनके खेतों से आता है। हाँ, जहां तक इकोनॉमी खुलने की बात है, लोगों की घुलने मिलने की बात है, तो देखिए हम लोग इस बात को इसलिए बार बार कह रहे हैं कि जो चूंकि लोग मास्क पहन रहे हैं, हैंड सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गया है, लेकिन ये जो आपका जो स्वैर है, ये जब किसी पानी में जाएगा और वो पानी पुनः दूसरे के द्वारा ग्रहण किया जाएगा, मतलब कुल्ला हम जब भी करते हैं तो नदी या तालाब में हम अपना उसका जो पानी है उसको फेंकते हैं और वही पानी घूमते घूमते फिर दूसरे लोग भी उसी पानी से ही करते हैं, फिर डुबकी लगाते हैं। ये खतरनाक चीज है जिसपे ICMR ने रोक लगाने की बात है। बीजेपी कह रही है कि जो बैकफुट पर सरकार आई है वो उनके विरोध के कारण आई है। अभी भी लोग बोलते हैं ना कि रस्सी जल गई पर ऐठन ना गई। अरे वो तब तो मोदी जी के बात का ही लोग विरोध कर रहे हैं। खुलकर कह रहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश को बरगला रहे हैं। भाजपा नेताओं को बोलना चाहिए इस राज्य का कि हमारे जो प्रधानमंत्री है देश को बरगला रहे हैं, कि मास्क मत पहनो, उनको मास्क नहीं पहनना चाहिए, उनको 2 गज की दूरी नहीं बनानी चाहिए, उनको जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं है, नहीं बोलना चाहिए। अरे जो प्रधानमंत्री जी को झूठा कह सकते हैं, राज्य सरकार ने तो प्रधानमंत्री जी की बात को माना था। अब भाजपा यदि प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानते तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो ये तो मोदी जी को बैकफुट पर लाने की बात हुई ना, ये राज्य सरकार कहां बैकफुट पर। बीजेपी का एक और आरोप है कि वो उनका कहना है कि बेरमो और दुमका चुनाव में लगातार लोगों की भीड़ रही थी, लेकिन अब घाटों में अगर भीड़ अगर होती भी है तो कितनी होगी। मतलब मिला जुला के कहना है कि वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का
उल्लंघन किया गया, लेकिन कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। वो तो चुनाव आयोग का आदेश था। चुनाव आयोग ने तो पहले कहा था कि रैली नहीं होगा, लेकिन चूंकि भाजपा को प्रधानमंत्री जी का रैली करवाना था, इसलिए चुनाव आयोग ने उस आदेश को बदला था। तो ये तो हर संस्थान में अपने सुविधा अनुसार काम करते हैं।